हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय। आज फिर से इंटरनेशनल रिलेशन का एक आर्टिकल आपके सामने आया है एंड दिस आर्टिकल सेज हाउ मच फाइनेंशियल एड डज यूएस प्रोवाइड टू इजराइल। इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना फंड देता है, कितना फंड दिया है। ठीक है, इसको जाने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि ये डायनामिक क्या है। इजराइल पैलेस्टीन, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ना अलग अलग कंट्रीज हैं और आपको देखना होगा कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके अलग अलग कंट्रीज ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया है। प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं, फ्रांस, उसके अलावा इंडिया, इन सारे कंट्रीज का इजराइल पैलेस्टीन को लेके क्या स्टैंड रहा है। ठीक है, बहुत से कंट्रीज जो है एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें बहुत से लोग का कहना है कि इजराइल हैज एवरी राइट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। इंडिया जैसी कंट्री का कहना है दैट देयर इज नो स्कोप फॉर टेरर, टेरर मस्ट बी कंडेम्ड इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Again, China says that Israel should not give a collective punishment to people of Gaza. Collective punishment to people of Gaza. You are supporting two-state solutions. Two-state solutions and peaceful resolution. उसके अलावा ये भी एलिगेशन है that यूएस के जो हाथ हैं वो ब्लड स्टेन्ड हैं, यानी पैलेस्टीनियन के खून से रंगे हुए हैं यूएस के हाथ, क्योंकि यूएस ने अभी तक इजराइल को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, कॉन्डेम नहीं किया। इनफैक्ट दे सपोर्टेड फ्रॉम मेन एंड मटेरियल इन दिस एंटायर वॉर। मेन एंड मटेरियल से यूएस ने सपोर्ट किया है इजराइल को, जिसके चलते पैलेस्टीनियन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है और यह भी नहीं पता है कि अगले कई सालों में पैलेस्टीन इस वुंड को रिकवर कर पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल में हम ये समझेंगे कि इजराइल कितना फाइनेंशियल एड देता है, यूएस कितना फाइनेंशियल एड देता है इजराइल को। एक बार देखते हैं टोटल यूएस फॉरेन एड ऑब्लिगेशन टू इजराइल 1946 से लेके 2023 तक यूएस को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है यूएस ने इजराइल को। 1946 से लेके 2020 तक मिलिट्री में लगभग आपके देखें तो 104,506 इकोनॉमिक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये टोटल आपका जो है यूएस ओवरसीज लोन्स एंड ग्रांट्स जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए हैं। इसमें अलग अलग फंड हैं। मिलिट्री के लिए अलग फंडिंग दी गई है, इकोनॉमिक अलग फंड दिया गया है, मिसाइल डिफेंस के लिए पूरा अलग फंड दिया गया है। 1,58,665 बिलियन डॉलर, ये मिलियन डॉलर है। तो इस तरीके से लगभग 260 मिलियन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। बिलियन डॉलर्स में जो है यूएस ने इजराइल को ये पे किया है। ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से यूएस इजराइल को सपोर्ट करता है। नाउ यूएस एड टू इजराइल, किस किस तरीके से यूएस इजराइल को मदद करता है। पहला है इमरजेंसी असिस्टेंस रिक्वेस्ट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $14 बिलियन इमरजेंसी एड दिया है इजराइल को, यूक्रेन को और ताइवान को। इजराइल को, यूक्रेन को और ताइवान को, तीनों को मिला के लगभग $14 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस रिक्वेस्ट दिया है। प्रेसिडेंट बाइडेन का यह कहना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग इजराइल अगेंस्ट हमास एमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। और यहां पे एक यूएस के डबल स्टैंडर्ड को समझना होगा। इस पूरे वॉर को दिखाया जा रहा है दैट दिस इज वॉर अगेंस्ट हमास, बट दिस इज अ वॉर अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ पैलेस्टीनियंस। दिस इज नॉट ओनली अ वॉर अगेंस्ट हमास। हमास के साथ जो अटैक था, आपने उनके 25,000 लोगों को मार दिया, और जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है, जो जेनरेशनल डैमेज हुआ है, फिजिक्स साइकोलॉजिकल डैमेज आपने क्रिएट किया है, उसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। नाउ इन द नेम ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट हमास एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको टेरर आउटफिट कहा जा रहा है, इजराइल इज गिविंग अ कलेक्टिव पनिशमेंट टू पीपल ऑफ पैलेस्टीन। नाउ हिस्टोरिकल सपोर्ट, यूएस ने हमेशा से हिस्टोरिकल सपोर्ट दिया है एज अ सोवरेन नेशन सिंस 1948 जब इजराइल का जन्म हुआ। लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव रिसिपिएंट है यूएस फॉरेन असिस्टेंस का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इजराइल ने सबसे ज्यादा फॉरेन फंड्स रिसीव किए हैं असिस्टेंस फंड के तौर पे। मिलिट्री एड की अगर हम बात बोलें तो मेजॉरिटी ऑफ करंट यूएस एड जो इजराइल को है वो मिलिट्री असिस्टेंस में दिए जाते हैं। 2016 में $38 बिलियन, 2016 के मेमोरेंडम में यूएस ने कमिट किया कि वी विल गिव यू $38 बिलियन असिस्टेंस इन 5 इयर्स पीरियड, 2019 से लेके 2018 तक, 10 साल। स्पेसिफिक फंड भी दिए गए हैं इजराइल के, यूएस के द्वारा इजराइल को। वो कौन कौन सा है?
authorization of 520 million for joint US Israel defense program, 3.8 बिलियन फॉर फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए दिए गए हैं। वॉर टाइम असिस्टेंस, अब इजराइल हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 4 बिलियन एलोकेटेड इन प्रपोज्ड एड फॉर डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज इजराइल को दिए गए हैं। उसके अलावा आयरन डोम, डेविड स्लिंग एंड आयरन बीम डिफेंस सिस्टम जो इजराइल ने पैदा किए, इजराइल ने डिफेंड किए हैं। ये आयरन डोम बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था 2016-17 के बीच में। ये आयरन डोम पूरे के पूरे इजराइल को कवर करता है। ये क्या है? ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के तहत आप पूरे के पूरे इजराइल को बचा लेते हैं। डेविड स्लिंग और आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी $1 बिलियन का वॉर टाइम असिस्टेंस दिया यूएस ने। नाउ इजराइल यूएस रिलेशंस की अगर बात बोले, इनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ट्रंप रिकॉग्नाइजेस, यहां पे जेरूसलम और जो है बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि जेरूसलम इज क्लेम्ड बाय मल्टीपल रिलीजियस एंटिटीज। जेरूसलम एज अ बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद साहब, I mean, as a birthplace of Islam, as a birthplace of Christianity, as a birthplace of Judaism. So, जेरूसलम एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इसमें ट्रंप रिकॉग्नाइजेस जेरूसलम एज इजराइल के कैपिटल के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। एम्बेसी मूव टू जेरूसलम इन 2018, पहले जो तेल अवीव में एम्बेसी हुआ करती थी वो जेरूसलम में मूव कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। ये एक तरीके से पैलेस्टीनियन के टेरिटरी में इंक्रोच अपॉन करने का तरीका था, विच वॉज क्लेम बाय पैलेस्टीनियन। यूएनएससी की अगर बात बोले, जहां पे हमारे 5 परमानेंट मेंबर हैं, जहां यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन एज अ परमानेंट मेंबर। यूएस कंसिस्टेंटली सपोर्ट इजराइल इन इंटरनेशनल फोरम, जैसे यूएनएससी में। अभी यूएनएससी रेजोल्यूशन जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू गाजा के लिए जो यूएनएससी रेजोल्यूशन ले रहा था, उसमें भी यूएस ने वीटो लगा दिया, जो दिखाता है कि यूएस इज एन ऑल टाइम एलाई ऑफ इजराइल। ना यूएस इंटरेस्ट एंड इजराइल रोल, यूएस का क्या इंटरेस्ट है, इजराइल को क्यों सपोर्ट करते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि इजराइल वर्क्स एज अ प्रॉक्सी। इजराइल यूएस को मदद करता है विद द हेल्प ऑफ की प्लेयर। इजराइल इज अ की प्लेयर इन ग्लोबल वेपन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। उसके अलावा एडवांस वेपन सिस्टम जैसे F-35 और CRS रिपोर्ट नोट्स, ये बहुत से ऐसे क्रिटिकल वेपन्स हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में हैं। उनके क्रिटिकल पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इजराइल करता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इजराइल का क्या है? अगर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है तो यूएस को एक परमानेंट एलाई की जरूरत है, और इजराइल उस रोल को प्ले करता है। इजराइल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, अगर देखा जाए तो 6 डे वॉर ऑफ 1961 इजराइल के पोजीशन को सॉलिडिफाई करता है एज अ मिलिट्री पावर। 6 डेज वॉर में इजिप्ट की 80% एयरफोर्स को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो दिखाता है कि रीजनल प्लेयर के तौर पे इजराइल का मिलिट्री माइट क्या है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में हमेशा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यूएस को एक परमानेंट एंड रिलायबल सोर्स की जरूरत है, और इजराइल वहां पे आता है। नाउ स्ट्रीट फाइट्स अलाई, इजराइल जो है एक कंसिस्टेंटली अलाई है among changing geopolitical in Middle East. यूएस और इजराइल एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज शेयर करते हैं, और यही रीजन है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। कहीं भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के लिए इजराइल के जैसा अलाई होना बहुत जरूरी है, जो अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी के लिए जाना जाता है। नाउ हमास पे अटैक करने के बहाने इजराइल ने यूएस के दबदबे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। Now, US continues strong support for Israel, जो कि उसके इमरजेंसी एड और हिस्टोरिकल अलायंसेस के तौर पे दिखता है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड से कि इजराइल का इस तरीके का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो है अनप्रिंसिपल्ड अप्रोच को दिखाता है। सो दिस इज इट इन दिस टॉपिक। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।